असफलता, ये शब्द सुनते ही दिल बैठ जाता है, आंखों में डर उतर आता है और कई बार तो हम रुक ही जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता दरअसल क्या है? क्या ये एक अंत है या फिर एक शुरुआत? स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं भर सकता। जीवन में जो भी बड़ा हुआ है वह पहले कई बार गिरा है, असफल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्वामी विवेकानंद के जीवन को ही देख लीजिए। जब वे शिकागो गए थे तो न उन्हें कोई जानता था, न उनके पास पैसा था और न ही मंच। कई दिनों तक उन्हें भाषण देने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मबल, अपने विश्वास और अपने संकल्प के साथ इंतजार किया, और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शब्दों से हिला दिया। हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, सफलता तुरंत मिले, लोग सराहना करें, लेकिन सच यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असफलता एक परीक्षा है। ये देखती है कि आप सच में कितने इच्छा शक्ति वाले हो, कि क्या आप थक कर बैठ जाओगे या फिर उठकर फिर से चलोगे। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमारे अंदर कुछ टूटता है, हमारा अहंकार, हमारी अधूरी तैयारी, हमारी लापरवाही। और जब ये टूटता है तो हम और बेहतर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति तब आती है जब आप रुकना चाहते हैं लेकिन फिर भी चलते हैं। यही तो असली ताकत है। हर बार गिरकर उठना, हर दर्द को मुस्कुराहट में बदल देना और हर असफलता को एक सीख बना देना। आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग हंसेंगे अगर आप फेल हो गए। याद रखो, लोग तभी तक हंसते हैं जब तक आप खड़े नहीं होते। जब आप जीतते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर आप इस डर से कभी कोशिश ही नहीं करोगे तो न जीत मिलेगी न ताली। बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता कि असफलता क्या है। वह सिर्फ चलना चाहता है और आखिरकार चल ही पड़ता है। तो क्या हम उस बच्चे से भी कमजोर हैं? जिंदगी में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। ये दुनिया उन्हीं की है जो कहते हैं, हां मैं गिरा हूं लेकिन मैं फिर से उठूंगा। तो अगली बार जब असफलता तुम्हारे सामने खड़ी हो तो उससे भागना मत, उसका सामना करो। उससे पूछो, क्या तू मुझे रोकने आई है या फिर मुझे और मजबूत बनाने? असफलता डराने नहीं, सिखाने आती है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को असफलताओं की आग में तपना पड़ता है, तभी वो चमकता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, डर को अपने पास मत आने दो। अगर डर आता है तो दरवाजा खोलो और कहो, यहां केवल साहसी लोगों का स्वागत है। जिन्हें दुनिया बदलनी होती है उन्हें पहले खुद को बदलना होता है, और खुद को बदलने का रास्ता असफलताओं से ही होकर जाता है। तो अगर आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन की असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब वक्त है अपने अंदर के उस वीर योद्धा को जगाने का जो कहता है, मैं नहीं हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन आसान नहीं है, संघर्ष होगा, दर्द होगा, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो जीत तुम्हारी ही होगी। बस चलते रहो, गिरो फिर उठो, फिर चलो, और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें वो न मिल जाए जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। क्योंकि याद रखो, असफलता आखिरी पड़ाव नहीं है, वो तो रास्ते का एक पत्थर है जो तुम्हें सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यहीं पर हमें खुद को याद दिलाना होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी यही महसूस किया है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। और यही सबसे बड़ी बात है, खुद पर भरोसा रखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सोचो, कितना गहरा विचार है ये। अगर हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? असफलता का एक और पहलू है धैर्य। हम सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए,
लेकिन जीवन एक बगीचे की तरह है। बीज बोने के बाद तुरंत फूल नहीं खिलते। उन्हें पानी देना होता है, धूप में सहना होता है और समय देना होता है, तभी एक दिन वो फूल बनते हैं। आपकी मेहनत भी वैसी ही है। हर असफलता एक बीज की तरह है जो आपको अनुभव देता है, और एक दिन वही अनुभव आपको सफलता के फूल में बदल देता है। पर सबसे जरूरी बात यह है, रुकना नहीं है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे रास्ता कितना भी लंबा लगे, चाहे मन कितना भी थका हो, बस आगे बढ़ते रहो। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह ये नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं उगूंगा। वह हर दिन पूरे विश्वास से चमकता है। हमें भी वैसा ही बनना है। अपने आप से रोज कहो, हाँ मैं आज थका हूं लेकिन मैं हारा नहीं हूं। हाँ आज मुश्किल है लेकिन कल आसान होगा। हाँ मैं गिरा था लेकिन अब मैं चल पड़ा हूं। और याद रखो, ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद जीत हासिल की, उन्हें नहीं जो डर के मारे पीछे हट गए। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो समझो कि यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तभी वह सबसे ज्यादा मजबूत भी बनता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी को जियो। दिमाग, मांसपेशियां, हर अंग उस विचार से भर जाओ और बाकी सब कुछ छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। इसलिए खुद को बदलो, सोच को बदलो और इस डर को अपने पैरों तले कुचल दो। क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम वही शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है। असफलता बस एक रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल अभी बाकी है और तुम चल रहे हो तो देर सबेर वहां पहुंचोगे जरूर। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर असफलता के बाद सफलता जरूर आती है, अगर आप डटे रहें तो। लेकिन इस डटे रहना ही सबसे कठिन काम होता है। जब आपकी कोशिशें नाकाम हो जाएं, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब अपनों का साथ भी छूटने लगे, तब खुद से खड़ा होना, खुद को थामना और फिर से चल पड़ना, यही असली शक्ति है, यही असली तपस्या है। आपको समझना होगा कि कोई भी बाहरी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते। असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, असली युद्ध भीतर चलता है, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपनी उम्मीद के बिखरने से। और जब आप इस अंदरूनी लड़ाई को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया आपको रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, बाहरी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी हमारी अंदरूनी दुनिया होती है। अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर भी सब धुंधला लगेगा, लेकिन अगर अंदर प्रकाश है तो बाहर का अंधकार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए खुद के अंदर झांकिए, वहां शक्ति है, वहां साहस है, वहां अग्नि है जो तुम्हें जलाने नहीं बल्कि तुम्हें चमकाने आई है। जो लोग बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। उनके पास कोई जादू नहीं था, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और असफलताओं से न डरने वाला साहस। आपको भी वही करना है। अगर 10 बार गिरो तो 11वीं बार उठो। हर गिरावट में कहो, मैं और मजबूत हो गया। हर नाकामी में कहो, ये मेरा इम्तिहान है और मैं पास होकर दिखाऊंगा, ताकि जब एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचो तो पीछे मुड़कर देखें और मुस्कुराकर कह सको, हाँ रास्ता कठिन था लेकिन मैं कभी रुका नहीं। उस दिन आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाओगे और तब शायद कोई और जो आज हार मानने की कगार पर है, आपकी कहानी सुनकर खुद को संभाल लेगा। तो चलो एक वादा करो अपने आप से कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब डरना नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है और तुम उस शिष्य हो जो अब हर सीख को अपनी ताकत बना लेगा। अब तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, न आगे बढ़ने के लिए, न सपने देखने के लिए और न ही सफल होने के लिए। तुम्हारे पास सब कुछ है जो चाहिए, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि वो हालातों के सामने झुकेगा या उन्हें बदलने के लिए खड़ा होगा। शायद तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। शायद ये वही वक्त है जब तुम्हें खुद से कहना है, अब बहुत हुआ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।
क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो खामोशी से काम करता है। और फिर एक दिन ऐसी आवाज बनता है जिसे पूरी दुनिया सुनती है। सोचो, अगर स्वामी विवेकानंद हार मान लेते, अगर शिकागो में मंच न मिलने पर वो वापस लौट जाते, तो क्या उनका नाम इतिहास में होता? नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंतजार किया, विश्वास रखा, और जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा बोला कि आज भी उनकी आवाज हमारे दिलों में गूंजती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने हमें जगाया, हमें बताया कि हम क्या हैं। हम डर नहीं हैं, हम संकल्प हैं, हम हार नहीं हैं, हम जीत की राह पर चलने वाले हैं। तो अब तुम्हें भी वही करना है। उठो, अपने अंदर के सिपाही को जगाओ। हर उस दर्द को हथियार बना लो जो तुम्हें कभी कमजोर करता था। हर असफलता को सीढ़ी बना लो। हर चोट को याद रखो, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत बनेगी। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराओ और कहो, मैं तुम्हें अपने काम से जवाब दूंगा। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। और याद रखो, तुम्हारा रास्ता भले लंबा हो, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम वहां जरूर पहुंचोगे जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, असफलता को अंत मानना है या शुरुआत। तो अब जब यह वीडियो खत्म होने को है, तो एक बार आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से उठूंगा? और दिल से जवाब दो, हां, मैं उठूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। और जब तक जीत नहीं मिलती, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है, यह सपना तुम्हारा है, और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो एक संदेश है कि तुम तैयार हो रहे हो, तुम आकार ले रहे हो, तुम गढ़े जा रहे हो एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलो, आज से, अभी से, इसी पल से डर को अलविदा कह दो, शिकायतों को छोड़ दो और अपने सपनों के पीछे पूरी जान से लग जाओ। क्योंकि एक दिन तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। और यही वो दिन होगा जब तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी।